आदमी पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पुण्य जब क्षय होंगे तो पुनः इस धराधाम पर आएगा। व्यक्ति पाप करेगा तो नरक में जाएगा, और जब पाप कर्मों का फल पालेगा तो वापस इस धराधाम पर आएगा। तो सोनकादिक ऋषियों ने पूछा कि भगवान, ये क्या बात है, आदमी पुण्य करे या पाप करे, आना उसको इस संसार में है। और आपने बहुत सारे नरकों का वर्णन किया पहले, तो इस संसार में आने का जाने का तो किसी भी रास्ते से चला जाता है, कहीं एक्सीडेंट में हो गया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, कैसे भी मर गया। मरने के कितने साधन है, लेकिन आने का तो सूत जी महाराज बताते हैं, शुक्रो न जायते शुक्रा दिव्य देहस्य संभव ऋतु काले सदा यदा शुक्रं निर्दोषं योनि संस्थितम्। स्वर्ग से आने वाला प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अपने पिता के तेज में सवार होता है, शरीर में, हृदय में, और शुक्र के द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है कर्मों के अनुसार। ये माता पिता के कर्म तय करते हैं कि उनके यहाँ स्वर्ग से आने वाला प्राणी आएगा या नरक से आने वाला प्राणी आएगा। अगर हमारे कर्म अत्रि और अनसुईया के जैसे हैं, ध्यान देना, शिव पुराण हर चीज सिखाता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे शास्त्र नहीं सिखाते, लेकिन सिखाते सिखाते भी नहीं माने तो मर्जी आपकी। ध्यान देना, अत्रि और अनसुईया के कर्म अगर हमारे दंपतियों के हैं तो त्रिदेव को भी वहां जन्म लेना पड़ेगा। और अगर दीति जैसे कर्म हैं, कश्यप का तो नाम नहीं ले सकते, वो तो देवताओं और राक्षसों दोनों के ही पिता हैं, और उन्होंने तो अपने पति धर्म का पालन किया था। लेकिन दीति जैसा अगर कर्म होगा, मुहूर्त दोष हो जाएगा, तो फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ही होने। तो इसलिए हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं वो पूरे पूरे प्रशिक्षण देते हैं दंपति को कि किस प्रकार से। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कर्दम ऋषि को कि जाओ सृष्टि पैदा करो, और वो तपस्या करने लगते हैं कि पत्नी चाहिए लेकिन सुलक्षणा चाहिए, ऐसी वैसी नहीं चाहिए, सुलक्षणा चाहिए, सुशीला चाहिए, अच्छे संस्कार वाला पुत्र पैदा हो, मेरी साधना में कहीं बाधा न बन जाए, ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी साधना को और प्रेरित करे, ऐसी पत्नी चाहिए। ये संस्कार भारत के ग्रंथ देते हैं, भारत के शास्त्र देते हैं। तो हमारे दंपतियों को संस्कारित जीवन जीना चाहिए, अच्छे ग्रंथों को सुनना चाहिए, अपने आचरण शुद्ध रखना चाहिए, और शुद्ध आचरण रहेंगे तो स्वर्ग से आने वाला प्राणी हमारे यहाँ आएगा। तो अपने कर्मों के अनुसार पिता के हृदय में आता है प्राणी, और शुक्र के द्वारा माता के उदर में प्रविष्ट होता है। शुक्र और रज एक में होकर के एक दिन में कलल नाम संज्ञा होती है। 5 रात्रि में बुद्बुद, 7 रात्रि में मांसपेशी, गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, वक्ष आदि उसके वर्गीकृत हो जाते हैं। 3 माह में 10 इंद्रियों के छिद्र बन जाते हैं। अंग प्रत्यंग संपूर्ण परिपक्व सतिष्ठति उदरे मातुरा छन्नो
जरायो मुनि सत्तम। 6 माह में उसको स्मृति आने लगती है, याद आने लगती है। ओहो, 100 जन्मों की याद गर्भ में, गर्भस्थ शिशु को 6 महीने का जब गर्भ होता है उसको 100 साल की याद आती है, 100 जन्मों की। किस तरह से उसने हर जन्म में क्या किया क्या नहीं किया, स्मृति प्राप्त होती है तो घबरा जाता है। वो पूर्व में किए हुए कर्मों को जानता है। मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः नानायोनिर्सहस्राणि मया दृष्टानि जायता। मैं मर करके पैदा हुआ, पैदा होकर के मरा, इस प्रकार जीव ने अनेकों योनियां देखी। अब इस संसार को प्राप्त होते इस शरीर से ऐसे कल्याणकारी कर्म करूंगा कि जिससे फिर गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में पड़ा जीव संसार से, कर्म बंधन से मोक्ष का मार्ग शिव ज्ञान से अन्वेषण की प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार पर्वत से दबा कोई पुरुष हो, वैसे ही वो जेर से लिपटा जीव दुख से स्थित रहता है। बदबूदार गर्भ के जल मलमूत्र के गर्भ में कृमि और कीटों के द्वारा वो खाया जाता है, काटने से पीड़ित होता है। व्याकुल होकर के गर्भ में डालने वाले शिव से कहता है, प्रभु बाहर कब निकालोगे, हे प्रभु बाहर कब निकालोगे। किंतु फिर उसे स्मरण होता है कि हर जन्म में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अब की बार अगर मैं बाहर निकला तो आपका भजन करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता हूं माया मुझे मोह लेती है और मैं फिर से भूल जाता हूँ। इसलिए मैं इस गर्भ में बहुत दुर्गंध में हूँ, कीड़े मुझे काट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मुझे आपका ज्ञान तो है, मैं जानता हूँ कि आप ही हैं सब कुछ। तो मैं, हे प्रभु बड़ा दुखी हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकलना चाहता। और बड़ी आर्त स्वर में भगवान की प्रार्थना करता है, विश्वेश्वरा दया कीजिए, जगदीश्वरा दया कीजिए। विश्वेश्वरा दया कीजिए, जगदीश्वरा दया कीजिए। दयालु पिता है दया कीजिए, दयालु पिता है दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। दयालु पिता है दया कीजिए, दया कीजिए, दया जगदीश्वरा दया कीजिए। विश्वेश्वरा दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। ऋषिर्भीता सप्तवर्षि कृतांजलि। नाथमानृभीता सप्तवर्षि कृतांजलि। सुविततं विप्लवया वाचाये
दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए विश्वेश्वर दया कीजिए, जगदीश्वरा दया कीजिए विश्वेश्वर दया कीजिए, जगदीश्वर दया कीजिए। हे प्रभु, मैं बड़ा दुखी हूँ गर्भ में। हे प्रभु, यहाँ दुर्गंध से मैं अटा पड़ा हूँ, कीट कृमि मुझे काटते हैं, लेकिन प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा और ये आपकी माया मुझे मोह लेगी और मैं फिर से पाप क्रम में लग जाऊँगा। इसलिए प्रभु, हे दयालु, दयालु पिता है, दया कीजिए, दया कीजिए, दयालु पिता है, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दयालु पिता दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। विश्वेश्वर दया कीजिए, जगदीश्वरा दया कीजिए विश्वेश्वर दया कीजिए, जगदीश्वर दया कीजिए। हे प्रभु, अनर्थों का सागर ये संसार है, अनर्थों का सागर ये संसार है। हे प्रभु, पड़ा तेरी माया के जंजाल में, पड़ा तेरी माया के जंजाल में। देखो जरा हूँ मैं किस हाल में, पड़ा तेरी माया के जंजाल में। देखो जरा हूँ मैं किस हाल में। अनर्थों का सागर ये संसार है, अनर्थों का सागर ये संसार है। अमरता का अमृत पिला दीजिए, अमरता का अमृत पिला दीजिए। गंगाधरा दया कीजिए, गंगाधरा दया कीजिए। हे शंभवा दया कीजिए, गंगाधरा दया कीजिए, जगदीश्वरा दया कीजिए, दया कीजिए, जगदीश्वरा दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अंत तो गत्वा प्रसूति वायु द्वारा धकेला गया जीव बड़े कष्ट से बाहर आता है और बाहर आते ही और शिव की माया से पुनः वो भूल जाता है कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया। ये उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। शमशान में गर्भ में जो ज्ञान होता है वो यदि स्थायी हो जाए तो हर किसी का कल्याण हो सकता है। अब संचालक जी कुछ कह रहे हैं, कुछ देर के लिए उनकी बात सुन लेते हैं। प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर के अधिकारी जी श्रीमान सुधाकर जी उपाध्याय शास्त्री साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पधारें व्यासपीठ से। और इनके साथ में श्रीमान रत्नाकर जी हैं, पधारें।
और श्याम जी भारद्वाज पधारे और सभी हमारे जो ट्रस्टीज हैं, अध्यक्ष जी, गोपाल जी, नंदकिशोर जी और रमेश जी बच्चे, आप ऊपर पधारे और हमारे बीच पधारे। सुधाकर जी का हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें, सत्कार करें। बहुत बहुत गुरुदेव का स्वागत, अभिनंदन। हम सभी जो यहाँ आयोजना में लगे हुए हैं, हमें सभी शास्त्री साहब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके और हमारे बीच में आप पधारे, हमें आशीर्वाद प्रदान किया। हम आपको सतत नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बोले श्रीनाथ जी महाराज की। आज श्रीनाथ जी हमारे शिवधाम में पधारे हैं और भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है कि आज श्रीनाथ जी साक्षात पधारे हैं। हनुमान के चलिए बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की। ए श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम 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 तेरी बंसी घायल कर जाती है। होती तो जाने क्या कर जाती। सोने की होती तो जाने क्या कर जाती। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी मन को भा जाती है। बांस की होकर भी मन को भा जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। होते तो क्या जाने कर जाते। पूरे होते तो क्या जाने कर जाते। काले होकर भी, काले होकर भी जब को हर जाती है। काले होकर भी जब को हर जाते हो। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काना